हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम करेंगे 5 MCQs फ्रॉम साइंस एंड टेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर ये क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो आपको क्या करना है, वीडियो स्टॉप करना है, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद उसको प्ले करना। तो ये बेसिकली क्या है, पेयर्स दिए गए हैं, उनको मैच करना है। कि देखो कोई लॉन्च व्हीकल होता है कि उसके अंदर ना फ्यूल की स्टेजेस होती हैं, उसी के ऊपर है SLV है, ASLV है, PSLV, SSLV के कितनी कितनी स्टेजेस है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दोस्तों यहाँ पे दो, यानी कि ASLV इसके अंदर 5 स्टेजेस होती हैं, PSLV के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। तो ये गलत है, ये गलत है। तो अपना जो है 2 और 3 इज़ द राइट। तो दो अपनी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चलो देखते हैं। SLV अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग के अंदर हमने किया कि ऑल सॉलिड है, कि मतलब जो जैसे मान लो रॉकेट है ना, कि उसके अंदर स्टेजेस हैं कि कितना फ्यूल बर्न होगा। पहली स्टेज मान लो बर्न हुई, ये सेपरेट हो जाएगी, देन सेकंड बर्न, थर्ड, इस तरह से चलता है। तो इसके अंदर सभी के अंदर जो है सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, 4 स्टेज है। ASLV जो है 5 स्टेज है। ठीक है, PSLV के अंदर क्या है, ये पहली स्टेज, पहला जो लॉन्च व्हीकल था इंडिया के अंदर जिसके अंदर लिक्विड स्टेज का यूज़ किया गया। तो इसमें क्या आएगा, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। तो इस तरह से 4 स्टेजेस थी। उसके बाद आया GSLV के अंदर सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, ये बात होगी। SSLV अभी रिसेंटली बनाया कि भाई हम जो है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जाएंगे। तो ये 3 स्टेज है और सॉलिड, राइट। तो ये है दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, व्हाट डज द टर्म सिम स्टैंड्स इन कंटेक्स्ट ऑफ मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फ़ोन के हिसाब से जो सिम आप बार बार वर्ड यूज़ करते हो, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है। कि ऐसे क्वेश्चन है कि बड़ा मतलब हमें लगता है कि जनरल है ना, कि उस तरह से। चलिए, तो इसका आंसर आई गेस आपने अभी ढूंढ लिया होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये है इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी। तो रिसेंटली यूपीएससी ने पूछा क्वेश्चन एक प्री के अंदर कि माइक्रोग्रेविटी के कंटेक्स्ट के अंदर, लेकिन उसके इम्पैक्ट को हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस साल जो है क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकता है। पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, इन माइक्रोग्रेविटी प्रेजेंस ऑफ कन्वेक्टिव फ्लोज कॉसेज कैंडल फ्लेम टू टीयर ड्रॉप शेप्ड। सेकेंड है, इट वीकन्स द हार्ट विद द टाइम लीडिंग टू कार्डिक प्रॉब्लम। थर्ड है, डेवलपिंग फीटस इज लाइकली टू सिट हाई अप इन द मदर्स वूम। ठीक है, बताइए तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो माइक्रोग्रेविटी क्या है कि इट्स अ सेंस ऑफ वेटलेसनेस, या फिर हम बोले नियर जीरो ग्रेविटी। ठीक है, ये कंडीशन ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे जो कैंडल होती है वो इस तरह के साइज़ की होती है, टीयर ड्रॉप। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम उसको जलाते हैं तो गैसेस हीट अप होती हैं और ऊपर को मूव करती हैं। अब जो फ्रेश एयर है वो नीचे जो ट्रेवल करती है वो इस तरह से करती है। ऐसे क्यों करती है, बिकॉज नीचे को ग्रेविटी लग रही है। अब इसकी वजह से इसकी शेप आती है। लेकिन माइक्रोग्रेविटी इज नियर जीरो ग्रेविटी, तो वहाँ पे इस तरह से वो जो है बर्न होती है। ठीक है, तो दोनों की शेप के अंदर फ़र्क है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन अर्थ के ऊपर है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, है ना। दूसरी, इट वीकन्स द हार्ट विद टाइम, ये ठीक है कि हार्ट देखो अभी अर्थ के ऊपर क्या ग्रेविटी लग रही है, तो हार्ट को जोर लगाना पड़ता है। वहाँ पे आपको नियर जीरो ग्रेविटी के अंदर हार्ट जो है बहुत जल्दी पंप कर देता है, तो वीक हो जाता है, विद द टाइम मसल वीक हो जाते हैं। फीटस जो है, अब नीचे को ग्रेविटी उसको इतनी लग नहीं रही, तो फीटस जो है अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो ये दो स्टेटमेंट सही हैं। सो सेकेंड एंड थ्री, तो आंसर इज बी, 2 ओनली। ठीक है, ओके, अब ये बात होगी। तो आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डार्क मैटर के ऊपर। ये देखिए, अभी डार्क मैटर के ऊपर मैंने FMS में डिटेल में पढ़ा है, डार्क मैटर वर्सेस डार्क एनर्जी क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे देखते हैं। डार्क मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल दैट डू नॉट हैव चार्ज। पहली ये स्टेटमेंट है। दीज पार्टिकल आर डार्क नेमली बिकॉज दे डू नॉट एमिट लाइट, दे पोजेस मास लाइक नॉर्मल मैटर एंड हेंस इंटरेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। एज ऑफ टूडे द मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट इज वर्ल्ड इज लक्स जेपलिन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पहले देखते हैं कि देखो डार्क मैटर क्या है। डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है, हमें ये लगता है कि जब कोई गैलेक्सी है ना, जैसे मान लीजिए गैलेक्सी की आउटर आर्म है ना, उसकी जो रोटेशन है कितनी तेज रोटेट करेगी उसके हिसाब से उसका मास होना चाहिए। तो मिल्की वे के अंदर देखा कि आउटर आर्म रोटेट तो तेज कर रही है लेकिन मास कम है, तो बाकी का मिसिंग मास कौन सा है, तो उन्होंने बोला डार्क मैटर है। डार्क मैटर के अंदर और भी एविडेंसेस है, मैंने वो FMS में डिस्कस किए। पहली बात है कि ये चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, मास है। जब चार्ज नहीं होता तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर जो है इंटरेक्शन इसकी नहीं होगी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। मास है, मास की वजह से ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। डार्क मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल दैट डू नॉट हैव चार्ज, ये ठीक है। दीज पार्टिकल आर डार्क नेमली बिकॉज दे डू नॉट एमिट लाइट, ये भी ठीक है। दे पोजेस मास लाइक नॉर्मल मैटर, नॉर्मल मैटर की तरह मास है। ठीक है, एंड हेंस
इंटरेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करता, मैंने आपको बताया। ये वाला जो लास्ट स्टेटमेंट सही है, तो मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े अलग टाइप के हैं। ये कहता है कि पहली स्टेटमेंट जो है वो पहली वाली करेक्ट है, दूसरी वाली जो है इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट नहीं, मतलब कॉम्बिनेशन है, पेयर हो सकता है यूपीएससी ऐसे ऑप्शन आगे से आने वाले जो एग्ज़ाम है वहाँ पे देने लग जाए। तो पहले के अंदर जो है वो बोल रहा है दूसरी इनकरेक्ट है, पहले पेयर में ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। ये यहाँ पे बोल रहा है 2 इज़ करेक्ट कि जो दूसरी सही है, 3 इज़ इनकरेक्ट जो तीसरी इनकरेक्ट है, ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पे चलो इसको भी देख ले, 3 इज़ करेक्ट, ये 3 करेक्ट बोल रहा है, ये भी गलत हो गया। 4 इज़ करेक्ट, 1 इज़ इनकरेक्ट, ये भी गलत है ना। तो अपना जो है बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, इस हिसाब से। ओके, अब देखते हैं नवरात्रि के ऊपर दोस्तों 20% डिस्काउंट है। मतलब अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो, अगर मान लो आप साइंस एंड टेक करनी है आपने, है ना, क्योंकि सोर्स नहीं है तो डिफ़िकल्टी तो होती है। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद है तो इस कोर्स को आप ले सकते हो, 20% ऑफ है। ये 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर, मतलब नवरात्रि के मौके के ऊपर ही है। तो आपको जो भी कोर्स लगता है कि आप जो है उसका ईजिली ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करें या फिर यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर विजिट करें, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन हाँ, यूज़ करना है जो कोड है वो नवरात्रि है, ठीक है, ये कोड यूज़ करेंगे तभी जाके आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। 5th क्वेश्चन, बायोलिस्टिक मेथड, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। इज समटाइम टॉक्ड अबाउट विद द रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके रिलेटेड है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखो तो ए आंसर है ना, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, वही इसका आंसर है। अब ये है क्या, देखो मान लीजिए कोई मुझे क्रॉप के अंदर जीन डालना है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म के अगर अंदर जीन डालना है, तो जीन कैसे डालेंगे। जीन डालने के जो ट्रेडिशनल जो बेस्ट मेथड है, एक है वेक्टर, लेट से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर मैंने क्या किया, जीन को डाल दिया। अब ये जीन क्या करेगा, उस प्लांट या कहीं पे भी जो जहाँ पे हमने भेजना है वहाँ पे उसको इन्फेक्ट करेगा। अब ये चला गया अंदर उसके, तो ये वहाँ पे जीन रिलीज़ कर देगा। एक तो ये तरीका, दूसरा है जीन गन मेथड, जीन गन या फिर इसको बोलते हैं बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक के अंदर क्या है कि आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे जीन डालना है, तो आप यहाँ से शूट करेंगे गन की तरह, है ना, प्रिसाइज होता है, गन की तरह जीन को शूट करेंगे, वो सीधा अंदर चला जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये आपको मेथड जो है पता होना चाहिए। तो ये है दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन है क्विकली किए हमने, ताकि जो है आपको बेनिफिट हो। काफ़ी टॉपिक मैंने एफएमएस में भी डिस्कस किए हुए हैं, या फिर कोर्सेज़ के अंदर तो चलो करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाए। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।